ये कहानी उस लम्हे से शुरू होती है जब एक टूटा हुआ बाप आंखों में आंसू और दिल में आखिरी उम्मीद लिए अपनी सबसे कीमती अमानत यानी अपनी बेटी सुंदरी को एक अजनबी मगर नेक दिल इंसान गुलाम के हवाले करता है और कांपती आवाज़ में कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास अमानत है, इसे सुंदरगढ़ की हवेली तक सही सलामत पहुंचा देना। वहां बस मेरा नाम लेना। एक औरत है जो ये नाम सुनते ही दौड़ती हुई आएगी और मेरी बेटी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे भी। हवेली का नाम सुनते ही गुलाम चौंक जाता है। दिल में सवाल उठता है मगर वो खामोश रहता है। सुंदरी को साथ लेकर रवाना हो जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचते हैं, सुंदरी की नज़र बादशाह पर पड़ती है। वो घबराकर अपना चेहरा छुपा लेती है और लरजती आवाज़ में गुलाम से कहती है कि मुझे इस इंसान से बचाओ, ये मेरा पीछा करता रहा है, 2 बार मुझे ज़बरदस्ती उठा चुका है। ये सुनकर गुलाम के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिस लड़की को बादशाह दीवानावार तलाश कर रहा है वो सुंदरी ही है। गुलाम फौरन फैसला करता है और सुंदरी को हवेली में छोड़ने के बजाय अपने घर ले जाता है, अपनी माँ के सुपुर्द करता है, जहाँ पहली बार सुंदरी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। उधर गुलाम सच जानने के लिए सुंदरी के बाप के पास वापस जाता है और वहाँ एक ऐसा राज सामने आता है जो सदियों की नफ़रत और जुल्म की बुनियाद था। सुंदरी के बाप आशिक अली बताते हैं कि सुंदरी की असल माँ इसी हवेली में रहती है, जहाँ कभी उसकी शादी ज़बरदस्ती जहांदाद की बहन से करवा दी गई थी और फिर ताकत के नशे में जहांदाद ने अपनी बहन को उससे छीन लिया। ये सुनकर गुलाम पर हकीकत बिजली बनकर गिरती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता,